आइए सेवा के पहले हम सबके सब परमेश्वर के सामने झुके ताकि आज की सेवा परमेश्वर के ओर से हो और वचन के द्वारा हम सब के सब परमेश्वर के ओर खींचे जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेम दयालु सर्वराज पिता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम सर्वोच्च नाम से प्रभु जी आपके चरणों में झुकते हैं। आपके महान प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए हम आभारी है प्रभु। हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया, समय पर उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा, जबकि हम प्रभु जी पाप बुराई आधार में पाए जाते थे। इस संसार में प्रभु जी हमारे प्रभु जी नासमान प्रभु जी चीज़ों के लिए हम प्रभु जी घूम रहे थे, लेकिन आपने आश्चर्य रीति से हमें प्रभु जी बुलाया। सुसमाचार के ऊपर प्रभु जी विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी और अपने अपने पापों को प्रभु जी मानने के द्वारा आपने प्रभु जी हमें उद्धार किया। हमारे किए हुए सारे पाप, दोष, अजगता, मलिनता, दुष्टता, बुराई को तेरे लोगों के द्वारा धोकर सुधार पवित्र किया। प्रभु जी छोटा सा विश्वास के द्वारा आपने हमें प्रभु जी उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा, कलीसिया का अंग बनाए हो। ये प्रभु जी भवन के नीचे तेरे पवित्र स्थान जो प्रभु जी मंडली है, ये इसके नीचे प्रभु जी हम पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, आप हमारे देह, प्राण और आत्मा को बचा के रखे हैं कि प्रभु जी आपको हम स्तुति धन्यवाद करें। आज के इस समय के लिए भी हम विशेष रीति से आपसे अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु जी थोड़ी समय क्यों ना हो प्रभु जी वचन की ओर ध्यान करने जाएंगे। हमें प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दीजिए वचन को समझने के लिए। प्रभु जी हमारे आत्मिक आँखों को खोलिए कि प्रभु जी तेरे भेदों को, प्रभु जी बाइबल धर्मशास्त्र के भेदों को हम प्रभु जी जान सके। दया करे। जितने नहीं आए हैं प्रभु भाई बहनें, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी प्रभु इस संसार में फैले हुए कई एक जन पाए जाते हैं आज तक जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जो आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, संसार में पाए जाते हैं। आत्माओं का छुड़ौती उनका नहीं हुआ है, उनके पास प्रभु जी सुसमाचार पहुँचाइए ताकि वे भी उद्धार पाकर प्रभु जी स्वर्ग राज का वारिसदार बन जाए। दया करे प्रभु, इस रीति से वचन के द्वारा आपका महिमा हो, भजन के द्वारा प्रभु जी आपका स्तुति हो। और प्रभु हमें आप आपके प्रभु जी आपके उपस्थिति में लाइए। दया करें। मुझे जो दास को क्रूस के नीचे छिपाए, अपने आप को प्रकट करे, अंत तक संभाले। और प्रभु जी माइक सिस्टम को भी ठीक ठाक रखे ताकि प्रभु जी पूरी समय वचन हम प्रभु जी ध्यान कर सके। हमारे विनती निवेदन को यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। आइए आज की सेवा के लिए हम सियोन के गीत में से 348 नंबर गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 348। सॉन्ग नंबर 348। किस खोज में हो सब तुम, इस पापी दुनिया में सुनो यीशु की वाणी तुम।
आइए आज की सेवा के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से हम यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 वचन से 15 वचन तक सब मिल के पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 1 वचन से 15 वचन तक हम सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल 3rd chapter verse 1 to verse 15 विल रीड ऑल टुगेदर। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे राबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्रभु अपना वचन पढ़ने पर हमें आशीष दे। आइए वचन की सहायता के लिए हम प्रभु से निवेदन करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं ये अवकाश के लिए। आपने हे प्रभु, हे परमेश्वर, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 वचन से 15 पद तक प्रभु जी हमारे सामने रखे हैं। वचन आपका है, पवित्र धर्मशास्त्र का प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ये वचन के द्वारा प्रभु जी इसका निचोड़ बातों को हमें प्रभु जी आप बताए, ताकि प्रभु जी हम जान सके। जितने भाई बहनें प्रभु जी वचन सुनते हैं उनको भी आत्मा का चालना दीजिए, ताकि प्रभु जी गंभीरता से प्रभु जी सोच ले, अपना अपना जीवन को प्रभु जी परख ले। वे प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी वचन के अनुसार उद्धार पाकर प्रभु जी पापों की क्षमा, अपराधों से छुटकारा पाकर आपको उद्धारकर्ता करके प्रभु जी ग्रहण कर सके। और प्रभु जी ये जीवन के बाद प्रभु नया जीवन प्रभु जी पा सके।
और अपना जीवन के लिए प्रभु जी वे भी पश्चाताप करे और अनंत जीवन का भागीदार हो सके। मुझे जोगदास को वचन में इस्तेमाल करे। आप खुद प्रभु जी वचन के द्वारा सबों के साथ बातें करें, अंत तक संभाले। वचन की सहायता के लिए प्रार्थना धन्यवाद सहित यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया से सुने और प्रेम से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एक व्यक्ति को हम देखते हैं जिसका नाम है निकोदिमोस। वो यहूदियों का वो गुरु था, एक बड़ा शिक्षक था और वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अर्थात वो सबों को चलाने वाला था, सबों को शिक्षा देने वाला था, गुरु था। वो सबसे प्रथम मनुष्य था, अर्थात प्रधान मनुष्य था। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यीशु के पास आता है। अभी हम गीत में भी गाए कि किसी खोज में हो तुम, प्रभु को वो खोजने के लिए आया और कुछ सवाल लेके वो आता है। और इस रीति से हम देखते हैं वो फरीसियों में निकोदिमोस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, अर्थात तो मुखिया था। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे राबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो जानता है कि यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और नाना प्रकार की आश्चर्य काम करता चला गया। और यहाँ भी हम आगे देखते हैं कि वो मंदिर में जाके वो व्यापारियों का वो क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र था और इस रीति से हम देखते हैं वो पापियों को प्रेम करता था लेकिन पाप को घृणा करता था। यहाँ देखते हैं एक ज्ञानीवान पुरुष और फरीसियों का वो यहूदियों का सरदार, वो आज के दिन आके वो यीशु मसीह को पूछ रहा है कि अगर परमेश्वर का लिखा जाता है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को वो रिकॉग्नाइज करता था, उसको जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो पूछता है कि परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसका कोई ज्ञान नहीं था। यीशु ने उसका विश्वास को देख के, उसका चाहत को देख के उसको कहा। यीशु ने उसको 3 वचन में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। उसने उसको नई सिरे से नया जन्म के बारे में एक सवाल किया कि एक मनुष्य को नई सिरे से जन्म होना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर का राज को देख नहीं सकता। निकोदिमोस उसको कहा, निकोदिमोस 4 वचन, निकोदिमोस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कैसा सवाल करता है। देखिए, मनुष्य एक बार जन्म लिया और प्रभु यीशु मसीह जबकि उनको कहा कि दूसरा बार दोबारा जन्म लेना होगा, नई सिरे से जन्म लेना होगा, तब उसने कहा क्या मनुष्य बूढ़ा होने के बाद भी बूढ़ा हुआ है, उसका बुढ़ापा आया है, कैसे वो माँ का घर में वो फिर प्रवेश करेगा? तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, 5 पद हम देखते हैं कि यीशु ने उसको सच सच बता दिया, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा 2 चीज़ों से मनुष्य को जन्म लेना होगा। मनुष्य माँ का गर्भ से वो पाप में जन्मा है। इसमें हम देखते हैं
भजन उसका 51 अध्याय का 5 वचन में लिखा जाता है, भक्त दाऊद कहता है कि मैं पाप में मेरे माँ का पेट में मैं किया हुआ रहा, पाप में मेरे माता ने मुझे पेट में मुझे, उसको हम पढ़ लेंगे। भजन उसका 51 अध्याय का 5 पद, इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि 51 का 5 पद, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मनुष्य जो साधारण रीति से जन्म होता है वो अधर्म से जन्म होता है, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल कहने के चलते उसका कुछ ज्ञान नहीं रहता है, भलाई क्या है बुराई क्या है कुछ उसको ज्ञान नहीं रहता है। वैसे ही हम भी जन्म लिए, जब हम भी जन्म लिए तो बुराई और भलाई क्या है हमको मालूम नहीं था। हाँ, ये काम अच्छा काम है, ये बुराई, किसी को हत्या करना, किसी को गाली देना ये अच्छा नहीं है, ये पाप है बोल के मुझको भी मालूम नहीं था। लेकिन जबकि हम लोग बड़े होते हैं तब उस समय में परमेश्वर का वचन जिनका ज्ञान होता है, वचन का ज्ञान होता है, उसके द्वारा भलाई और बुराई का ज्ञान होता है। प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में पाप एक चीज़ है जो मनुष्य के हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि उसका रोमी 5 अध्याय का 12 पद में कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया लिखा गया है। पढ़ लेते हैं रोमी 5 अध्याय का 12 वचन, इसमें इस रीति से लिखी जाती है। मैं पढ़ता हूँ रोमी 5 का 12 में, देखिए 5 का 12 पद में, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। अर्थात एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है कि पहला मनुष्य अर्थात आदम, परमेश्वर का सृष्टि हम देखते हैं इसको उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। और ये पृथ्वी कैसे थी? ये बेडोल थी, इसका कुछ आकार नहीं था, शेप नहीं था, और ये बेडोल होके था। उसमें परमेश्वर का आत्मा वहाँ वो खेल रहा था, वहाँ वो फैला हुआ था। लिखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं जेनेसिस अर्थात जेनेसिस में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था, अर्थात परमेश्वर का आत्मा था। जब पृथ्वी सृष्टि हुई उस समय से ही हम परमेश्वर आत्मा को हम देखते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा वहाँ क्या करता था? मंडरता था। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा अच्छा है, और उसको वो दिन कहा, और अंधियारा को उजियाला से वो अलग किया। इस रीति से परमेश्वर ने कहा जल के बीच 6 वचन को, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। देखिए आकाश सृष्टि हुआ और नीचे जल समुद्र है। और इस रीति से 9 वचन में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जो जल के एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दी, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको वो समुद्र कहा। सूखी भूमि देखिए, ये जमीन है, ये जो चट्टान है, ये सब सूखी भूमि है। पृथ्वी में जल अर्थात समुद्र को अलग किया, जल को अलग किया स्थल से, और स्थल भूमि में हम लोग घर बना के रहते हैं। हम इस रीति से हम पाए जाते हैं।
और इस समय में भी परमेश्वर का सृष्टि बाइबल कहने के अनुसार यहाँ लिखा गया है कि जल को स्थल से अलग किए और अंधियारा और उजियाला हुआ। उसके बाद जल में रहने के लिए जो भी जंतु थे, जो भी हो, मत्स्य हो या कोई भी चीज़ों को उसने सृष्टि की। पहले जंतु सब को परमेश्वर ने सृष्टि किया और उसके बाद हम देखते हैं आखिरी में मनुष्य को उसने बनाया। ये जो जल के अंदर और स्थल में जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर अधिकार करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और थोड़ा सा मिट्टी वो ज़मीन से लिया, एक मूर्त को बनाया और मूर्त को बना के वो अपने स्वरूप में बनाया। यहाँ पर लिखी जाती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और वो जब उसका नाक में उस सांस को दिया तो वो जीवित प्राणी बना और इस रीति से मनुष्य का सृष्टि हुआ। और मनुष्य के साथ रहने के लिए, सहभागिता के लिए एक स्त्री को भी उसने बनाया। मनुष्य का नाम हुआ आदम और उसके साथ रहने के लिए अपने पसेली से परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री को भी बनाया और दोनों को एदन की वाटिका में उनको उसने रखा और कहा कि यहाँ पर तुम फूलो और फैलो, आशीष दी और कहा कि ये एदन के वाटिका में जितने चीज़ है, जितने फल है, सबको तुम उपभोग करो, लेकिन एक पेड़ का वृक्ष कदापि उसको नहीं छूना। अगर छूओगे भी तो, अगर उसको खाओगे तो अवश्य ही तुम मरोगे। हम उसको देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 1 से 4 वचन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का सृष्टि किस रीति से हुआ उसको थोड़ा देख के हम आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय का, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय का 1 से 4 वचन। इसमें देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम ये वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रिय भाई और बहनों, जो वर्जित फल था, परमेश्वर ने जिसको मना किया था बिल्कुल नहीं खाना, उसको ही सांप अर्थात शैतान आके उनको बहका दिया। परमेश्वर तुमको ये फल खाने के लिए मना किया है? नहीं, कदापि नहीं। तुम उसको खा लो, तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, बुराई और भलाई का ज्ञान तुम्हारा खुल जाएगा, उसने कहा। शैतान ने उनको बहका दिया। पहले हवा, वो स्त्री जो दुर्बल पात्र थी, वो उसको खाई और अपने पति को भी दी और उन लोग देखे कि अपना उलगना होके उन लोग पाए जाते हैं, नंगा पाए जाते हैं। तब उन्होंने छिप के रहा। परमेश्वर ने आया और इस रीति से उनको पूछा, आदम तुम कहाँ हो? तब वो छिपा हुआ है। तब उनका उलग्नता को ढांपने के लिए उसने एक पशु को बलि किया और उसका चमड़ा को उनको पहनाया और उसका नग्नता को वो ढांप दिया। वैसे ही
इस रीति से मनुष्य पापी हुआ, पाप जगत में है, शैतान के द्वारा पाप आया। और इस रीति से हम देखते हैं आदम और हवा दोनों पापी बने, पाप किए, तो उनका नग्नता को ढांपने के लिए परमेश्वर ने एक पशु का बलि किया और उसका अंगरखा का उनको पहना दिया। हम देखते हैं नया नियम में। और पहले शुरुआत में पत्ता को लेके उन लोग एक ठो ढांपने के लिए एक ठो वस्त्र बना लिए, पत्ता का एक ढांचा को बना लिए, उसके द्वारा उन लोग चिपके रहे थे। लेकिन उसको हम बाइबल का नया नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए वो कातिल किया गया, घायल किया गया। रोमी 3 अध्याय का 23 पद में लिखी जाती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित थे, एक भी धर्मी नहीं, खोजने से भी एक भी धर्मी नहीं मिलेगा। मनुष्य का सृष्टि ऐसे हुआ, हर इस रीति से पाप आया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि निकोदिमोस को यीशु मसीह ने कहा तुमको अवश्य है कि तुम नई सिरे से जन्म नहीं होने से तुम कभी भी स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रियो, कितना सुंदर परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बना के खुशी और आनंद के साथ रखा था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन करने के चलते मनुष्य पापी हुआ, इस रीति से पाप जगत में प्रवेश किया। इस रीति से हम देखते हैं जो कुछ भी हम देखते हैं परमेश्वर का विरोध, वो सब पाप है। शरीर का जितना काम है उसको पाप कहते हैं। हम उसको देखेंगे गलाती उसका 5 अध्याय का 19 से 21 वचन में। यहाँ इस रीति से लिखी जाती है, शरीर का जितना काम है वो सब पाप है। शारीरिक इच्छा के अनुसार जितना काम होता है वो सब पाप है। यहाँ लिखता परमेश्वर का दास पौल प्रेरित गलतियों के मंडली के भाई बहनों को लिखता है कि पाप क्या चीज़ है। शरीर का काम तो प्रकट है। यहाँ हम देखते हैं 5 अध्याय का 19, 20, 21, इसमें इस रीति से लिखी जाती है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है, जिनके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज के वारिस ना होंगे। अर्थात ये सब पाप है। देखिए, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, कपट, व्यभिचार और गंदे काम, लुचपन और ये विधर्म और मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा, ये सब काम करने वाले क्या परमेश्वर का राज को जाएंगे? कभी नहीं। सब कहते हैं कि नहीं, सब रास्ता जाके एक जगह में मिलता है। बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। जो गंदे काम करता है, जो हत्या करता है, किसी को का चोरी करता है और किसी के साथ वो बुरा व्यवहार करता है, वो क्या स्वर्गराज को जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वो पापी है। परमेश्वर का वचन कहने के अनुसार वो पापी मनुष्य, पाप किया हुआ मनुष्य, पापी मनुष्य कभी भी स्वर्गराज नहीं जा सकता है। लेकिन एक उपाय भी है, हम उसको भी देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से पापी को मन फिराने के लिए भी एक उपाय रख दिया है। अगर वो मन फिरा के प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर उसको अवश्य ही उसको स्वर्गराज में लेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस रीति से हम देखते हैं रोमी 3 अध्याय का में 23 वचन में लिखा गया है, पाप सबों ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है, एक भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है। तो इस रीति से हम पहला योना 1 अध्याय का 8 वचन में भी देखते हैं। पहला योना 1 अध्याय का 8 वचन में इस रीति से लिखी जाती है, यदि हम कहे, पहला अध्याय 1 अध्याय का पहला जो है ना 1 अध्याय का 8 वचन में कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हम में कुछ भी पाप नहीं है, हम पाप नहीं किए हैं। हम अगर कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि माँ का गर्भ से ही हम पाप में जन्मे हैं। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, वचन कहता है बाइबल कहने के अनुसार।
हम पापी है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पापियों को प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अर्थात जो कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गांव का हो या शहर का हो, अगर कोई भी मनुष्य ऊंचा हो या नीचा हो, धनी हो या गरीब हो, काम करने वाला हो या बिना काम करने वाला हो, रेजाकुली हो या मिस्त्री हो या जो भी नौकर हो चाकर हो, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, मृत्यु के बाद वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने एक ठो प्रबंध किया कि देखिए, बाइबल धर्मशास्त्र में इब्रानी उसका 9:22 में लिखी जाती है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। इब्रानी 9:22 में हम पढ़ेंगे। इसमें इस रीति से लिखी जाती है 9:22 में, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। हम पहले भी देखे कि वो उत्पत्ति के किताब में किसी रीति से परमेश्वर ने एक बलि पशु का प्रबंध किया और वो पशु का बलि करके उसका जो अंगरखा उनको पहनाया और उनका नग्नता को ढांप दिया। वैसे ही नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपने पुत्र प्रभु परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया कि वो अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के कालवरी में घात होने के लिए उनको दे दिया। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से कालवरी के क्रूस में घात किया गया, मारा गया और लहू बहाया। वो लहू के द्वारा सारे पापियों को पाप को वो क्षमा करने वाला है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने का लहू का जरूरत था। प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि से पहले वध किया हुआ मेमना, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप को उठा लिया जाता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले आप और हमारे पापों के छुड़ौती के लिए उसने लहू बहाया, कालवरी क्रूस में घात किया गया, कांटों का मुकुट पहना, भाला जोखा गया और कांटे कीले ठोके गए उनके हाथों में और पाँव में, और आप और हमको वो खरीदा है। शर्त इतना ही है कि उसके नाम पर जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा और छुटकारा पाएगा। और इस रीति से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखी जाती है, यीशु का लहू हमें सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई यीशु का लहू को ग्रहण करेगा अर्थात पाप के लिए पश्चाताप करेगा, हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो, तेरे लहू को मैं ग्रहण करता हूँ, तो यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करता है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु के लहू के सिवा हमारा पापों का क्षमा कभी भी नहीं होगा। इस रीति से हम देखते हैं 1 करंथी 15:3 1 करंथी 15:3 1 करंथी 15:3 बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। 1 करंथी 15:3 जिनको मिलता है पढ़ सकते हैं। 1 करंथी 15:3 इसमें इस रीति से लिखी जाती है कि मैं पढ़ता हूँ, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी
जो मुझे पूछी थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये बाइबल का सच्चाई है। पवित्र शास्त्र बाइबल का सच्चाई ये है कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पापियों का पापों का छुड़ौती के लिए कालवरी क्रूस में घात किया गया, मारा गया और मिट्टी में वो गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। ये बाइबल का सच्चाई है। तो इसलिए पापों की छुड़ौती के लिए प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस में घात होना पड़ा और प्राण को देना पड़ा और वो लहू को देकर हमें खरीदे हैं। फिर गलाती उसका 1 अध्याय का 4 वचन में भी हम देखते हैं कि वो अपने आप को हमारे पापों के लिए वो दे दिया, लिखा गया है। गलाती उसका 1 अध्याय का 4 वचन में इस रीति से लिखा गया है कि वो अपने आप को हमारे पापों का छुड़ौती के लिए दे दिया। कोई अपने भाई के लिए जान नहीं दे सकता है, कोई दूसरों के लिए जान कभी भी नहीं दे सकता है, लेकिन ये बाइबल का सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह आप और हमारे पापों की छुड़ौती के लिए, हमारे अपराधों का छुटकारा के लिए, अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग राज जाने के लिए एक उपाय बना कि वो अपना प्राण को क्रूस में दे दिया और लहू को आप और हमारे पापों की छुड़ौती के लिए उसने लहू बहाया। और इस रीति से पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में भी लिखा गया है कि वो हमारे पापों को ले लिया। पहला पत्रस उसका देख लेते हैं, पहला पत्रस 2 का 24, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में इस रीति से लिखी जाती है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में पढ़ेंगे। 2 अध्याय का 24 में पढ़ देता हूँ। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पवित्र धर्मशास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे पापों के लिए वो मारा गया, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम जिस रीति से पाप के लिए मरेंगे और धार्मिकता के लिए जीवित रहेंगे, इसीलिए उसने हमारे पाप के लिए वो मारा गया। यहाँ भी निकोदेमोस जबकि पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह को, क्या मनुष्य दोबारा फिर माँ का पेट में वो प्रवेश करेगा? उसने कहा जल और आत्मा से। जल अर्थात बपतिस्मा अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका पहला कदम है जल की बपतिस्मा के द्वारा उसका आत्मा का क्या होता है? छुटकारा होता है। अर्थात आत्मा का आत्मा स्वच्छता पाती है, अर्थात उसका उद्धार होता है। जोनो बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को भी यरदन की नदी में उनको क्या किया? बपतिस्मा दिया कि हमारा पाप धुलाई हुआ। अर्थात बपतिस्मा का मतलब पाप के लिए मरना और यीशु मसीह के लिए जीवित रहना, बुराई के लिए मरना, बुराई नहीं करना और यीशु मसीह के लिए और जीवित रहना, सच्चाई के लिए और अच्छे काम के लिए हम जीवित रहे, वो बपतिस्मा है जल के द्वारा। और आत्मा मनुष्य 3 चीज़ों के द्वारा बनाया गया है, आत्मा, प्राण और देह। ये जो शरीर हमारा है, हम जो कपड़ा पहने हैं वो शरीर है और उसको देह है। और उसके बाद आत्मा, परमेश्वर ने हमको एक आत्मा दिए हैं, पवित्र आत्मा दिया है, ये बुराई ये भलाई करके हमको सोचने का और उसके अनुसार आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा काम करने के लिए जितने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए वो आत्मा के द्वारा चलते हैं। और प्राण
जो ये जो बात हम करते हैं, ये जो सांस निकालता है बोलने के लिए, और हमारा प्राण है, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये प्राण मनुष्य 3 चीज़ों के द्वारा बनाया गया है, आत्मा, प्राण और देह। जब मृत्यु होता है तो ये शरीर को मिट्टी में डाल देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो वचन के अनुसार जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसका आत्मा स्वर्गराज परमेश्वर के पास जाता है, और ये प्राण बंद होता है, सांस बंद होता है। तीनों चीज़ के द्वारा मनुष्य बनाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 तीमुथी 1 अध्याय का 15 वचन में भी लिखी जाती है कि वो प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, मनुष्य रूप धारण करके बेथलेहम का नगर में जन्म लिया, और जब वो सयाना हुआ 33.5 साल तक रहा, आखिरी में रोम सरकार उनको क्रूस में घात किए, अर्थात वो निर्दोष होने पर भी आप और हमारे छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वर्गराज जाने के लिए अपना प्राण को क्रूस में दिया, और इस रीति से वो घायल किया गया। उसका ईसाया नबी का पुस्तक 53 अध्याय में लिखा गया है, वो घायल किया गया, वो दुखी पुरुष बना, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी, राजा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी चरनीय में जन्मा, बेथलेहम एक छोटा सा एक गुहाल में, अर्थात जहाँ गाय बैल रहते हैं, मैला करते हैं, वहाँ पर दुर्गंध जगह को उन्होंने चुन लिया, वहाँ जन्म लिया, और समय के परिपूर्णता में सारे पापियों का पाप के छुड़ौती के लिए अपना प्राण को क्रूस में उंडेल डाला, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। शर्त ये है कि उसके ऊपर विश्वास करना है। मनुष्य किस रीति से उद्धार पा सकता है? विश्वास के द्वारा, अर्थात हम देखेंगे 1 यूहन्ना 1 का 9 पद में लिखा गया है, यदि हम अपने पापों को माने और स्वीकार करें तो वो हमारे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में और अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि शर्त है, यदि हम अपने पापों को माने तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने में, अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, छोटा सा खाली काम है हमारे लिए कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और उसका लहू को ग्रहण करना, तो प्रभु हमको संतान बनाएंगे, हमारा पापों का क्षमा होगा और हम अनंत जीवन का वारिस होंगे। इस रीति से बिना विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के बिना हम कभी भी स्वर्गराज को नहीं जा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 1 पद में भी हम देखते हैं, उसका 7 पद और 9 पद में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 5 अध्याय का 1 वचन। 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 7 पद में लिखी जाती है, यीशु का लहू हमारे सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। 7 वचन में लिखी जाती है कि पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शर्त यह है कि हम अगर ज्योति में चले तो यीशु का लहू हमारे सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। और शर्त है 9 वचन में इस रीति से लिखी जाती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, छोटा सा खाली विश्वास चाहिए हृदय में, हे प्रभु मैं वचन को सुना, मैं एक पापी हूँ, वचन के अनुसार मैं अपना पाप को मानता हूँ और छोड़ता हूँ, तेरे लहू के द्वारा मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, तो हम भी स्वर्गराज का वारिसदार होंगे। प्रियो, ये छोटा सा विश्वास हमको कहाँ पहुँचा देता है, इसीलिए हम चौकस रहे, हम परमेश्वर का वचन के ऊपर हम विश्वास करें। 1 यूहन्ना 5 अध्याय में भी लिखा गया है, 5 अध्याय का 1 वचन में
कि जिसका वो विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। अर्थात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है लिखा गया है। तो विश्वास, छोटा सा विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन का वारिसदार होते हैं प्रियो। इसलिए हमारे लिए मौका है कि हम कभी भी परमेश्वर का वचन को हम इनकार ना करें, कभी भी हम परमेश्वर को ना छोड़े, कभी भी हम सच्चाई को ना छोड़े। मनुष्य आज हम देखते हैं यहाँ वो जो यहूदियों का वो सरदार था, वो भी आके पूछता है, हे प्रभु तुम किस रीति से ये सब जानते हो? तब उसको कहना पड़ेगा नई सिरे से तुमको जन्म लेना होगा। एक बार हम माँ का गर्भ से पाप में हम जन्मे हैं, लेकिन और एक बार अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और पाप को स्वीकार करेंगे तो हमारे भी नया जन्म होगा और हम परमेश्वर का संतान होंगे, अनंत जीवन का वारिसदार होंगे। इस रीति से लूका 16 अध्याय का 24 वचन को पढ़िए भाई। लूका 16 अध्याय का 24 वचन को पढ़िए। मनुष्य का जीवन में मृत्यु आता है, लेकिन हम अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पहले हम पढ़ेंगे एफिसी 2 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। एफिसी 2 अध्याय का 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, अनुग्रह से, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पाप और बुराई में हम पड़े हुए थे, किसी भी हालत से हमारा छुटकारा का उम्मीद नहीं था, लेकिन जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए तो उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ? पापों का छुड़ौती मिली, अपराधों से छुटकारा मिला और हमें नया जन्म मिला। इसको नया जन्म कहते हैं। जो निकोदेमुस यीशु मसीह को पूछ लिया था, उसको आत्मा और जल से, जल का बपतिस्मा और आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आत्मा का भी छुड़ौती होता है। इस रीति से हम आगे बढ़ेंगे। जो विश्वास नहीं करते हैं यीशु के ऊपर, उसका हालत क्या होता है उसको हम देखते हैं। लूका उसका 16 अध्याय, एक धनी व्यक्ति और लाजर का मृत्यु के बारे में इसमें हम देखते हैं। पढ़िए भाई। उसका 20 वचन से पढ़े। लूका 16 अध्याय का 20 वचन से। लाजर नाम का एक कंगाल भाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति का मृत्यु हम देखते हैं। एक धनवान मनुष्य का हम मृत्यु देखते हैं जो 19 वचन में लिखा जाता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बहुत ही खुशी आनंद के साथ वो धनी व्यक्ति था। अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते थे, अच्छा अच्छा खाना खा रहा था, अच्छे मकान में रहता था, अच्छी रीति से जीवन बिता रहा था। उसके पास पैसा था, कौड़ी था, धन था और उसका नौकर चाकर भी थे, खाना पीना भी अच्छी रीति से खाता था। उसका मृत्यु हुआ, लेकिन उसका घर में एक गरीब लाजार बोल के एक व्यक्ति था। उसका टेबल से जो झूठा नीचे गिरता था उसको खा के वो रहता था। लेकिन लाजार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। उसने
वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को वो अपनाया था, बुराई से वो अलग होकर रहता था। परमेश्वर का वो जन था। जब लाज़र का भी मृत्यु हुआ तो ये धनी व्यक्ति वो आग और गंधक में वो जल रहा है, जिसको नरक कहते हैं। अर्थात जो प्राणी पाप करेगा अवश्य ही उसको नरक में जाना पड़ेगा। नरक में उसका कीड़े मकोड़े के नहीं हो, उनका पीड़ा होगा, वेदना होगी, वहाँ वो पाया जाता है। उस समय में वो धनी व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, अब्राहम के गोद में लाज़र पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा बोलो, मैं प्यास से मैं तड़प रहा हूँ, मेरे मुंह में एक बूंद पानी देगा। इसमें हम देखते हैं 24 पद में, तब उसने अर्थात लाज़र ने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाज़र को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम को देखता है और लाज़र को बोलिए, हे प्रभु अब्राहम, लाज़र को थोड़ा अपने अंगुली भिगा के थोड़ा सा एक बूंद पानी मेरा मुंह में दो, मुझे प्यास लगता है, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। तो प्रिय भाई और बहनों, विश्वास जो यीशु मसीह के ऊपर किया है, स्वर्ग राज में खुशी और आनंद अब्राहम के गोद में रहेगा, लाज़र के जैसा। यद्यपि हम शारीरिक रीति से, जागतिक रीति से गरीब हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं, हमारा पैसा कौड़ी नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है, हम पूरा घुमा फिरा बाहर में ही करते हैं, रास्ते में भी सोते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा पापों का क्षमा हुआ है, अपराधों से छुटकारा हमको मिला है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लाज़र का मृत्यु के बाद वो धनवान को देखता है। लाज़र वो अब्राहम का गोद में है और धनवान वो नरक का वो अग्नि में वो क्या हो रहा है, वो तड़प रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें। लूका 15 अध्याय का 7 वचन देखिए, जब एक पापी संसार में उद्धार पाता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा आनंद स्वर्ग में होता है। परमेश्वर का वचन में लिखा जाता है, पढ़िए भाई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक मनुष्य, एक संसार में कोई एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पापों से छुड़ौती उनको मिलता है और उसका बपतिस्मा होता है और वो संगति में पाया जाता है, परमेश्वर का जन्म होता है, बेटा बेटी होता है, तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। आज उद्धार का समय है, आज दयामय का समय है, यह अनुग्रह का समय है। इस समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन का वो वारिसदार होता है। इसीलिए यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 पद में लिखी जाती है। पढ़िए भाई, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद में पढ़िए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, पढ़िए यूहन्ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और बपतिस्मा और परमेश्वर का जन्म होना और परमेश्वर का संगति में पाया जाना, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रिय भाई और बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने छेदे हुए हाथ को पसारे हुए वो बुला रहे हैं, हे परिश्रम करने वाले और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसा संसार देता है वैसे नहीं, मैं अपने विश्राम अर्थात स्वर्गराज के वारिसदार तुमको मैं बनाऊंगा। अर्थात परमेश्वर का वचन के अनुसार पापों की क्षमा, अपराधों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्ग, परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह मार्ग है, वो सच्चाई भी है और जीवन भी है। आज मनुष्य कहता है सब नदी जाके समुद्र में पहुंच जाता है। ठीक है, नदी पहुंच जाता है समुद्र में, ठीक है, लेकिन व्यभिचार करके, गंदे काम करके, लुचपन करके, चोरी करके, हत्या करके कभी भी कोई स्वर्गराज को नहीं जा सकते हैं। प्रियो, पापों का क्षमा, अपराधों से छुटकारा जरूर उनको मिलना होगा, तभी वे स्वर्गराज में जाएंगे। नहीं तो नरक में, जहाँ आग का गंधक, आग जलती रहता है, वहाँ उनको कीड़े मकोड़े के नहीं मरना पड़ेगा। आज अनुग्रह का समय है, सुसमाचार मिलता है, तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को हम इनकार ना करें। रात का समय जब सब कोई चुपचाप थे, उस समय में निकोदेमस, अभी 3 अध्याय में फिर आते हैं हम, यूहन्ना 3 अध्याय में देखते हैं 1 पद में ही कि वो रात का समय में, रात को उस 2 पद में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे राबी, रात को आता है। बाई चांस कोई देखेगा, वो एक बड़ा आदमी था, सोसाइटी अर्थात समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए उसको शर्म था। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, मैं यीशु मसीह के पास, राबी के पास जा, इसलिए चुप चुप के वो आ रहा था। आज भी मनुष्य इस रीति से चुप चुप के रहता है, अपना हृदय में शांति नहीं है, पाप बुराई अधर्म में पड़ा हुआ है, तो भी वो मन में शांति नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही हैं, पाप बुराई में पड़े हैं और मन में चैन नहीं है, शांति नहीं है, शांति के खोज में है। लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर हम वचन को सुन के अपने दिल को कठोर ना करें, प्रभु यीशु मसीह के हृदय को खोले, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। वचन में लिखा गया है, मैं पत्थर का हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। प्रभु यीशु मसीह वो करुणा निधान है, वो प्रेमी है, वो शांति का राजकुमार है और वो मांस का हृदय दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। पथरेलू हृदय, जितना हम वो धनी व्यक्ति के नहीं हृदय को पत्थर करेंगे, यीशु मसीह को नहीं मानेंगे और उनका वचन को नहीं सुनेंगे, तो उतना ही वो दूर जाएंगे, दूर चला जाएंगे और छुटकारा नहीं पाएंगे। लेकिन अनुग्रह का समय ये है, आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। यहाँ पर वो निकोदेमस फिर कहता है, वो जल और आत्मा से किस रीति से जन्म होगा उसके बारे में उनको कहा गया। तब उनको कहा गया 7 वचन में, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिससे जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहीं से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? फिर उसका शंका है। फिर आज उस रीति से जगत में भी जितने धनी मानी है, पढ़े लिखे हैं, वो कई किस्म का बोलते हैं। मनुष्य वो छोटा सा जेली से हुआ और वो पानी से नाना प्रकार का साइंस कहता है, लेकिन ये बाइबल का सच्चाई है। प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहनों, मनुष्य जो आकाश, सूरज और चांद को बनाने वाला, क्या वो जेली या वो छोटा सा मेंढक या जो भी बोलते हैं उससे अगर जन्म हुआ? मनुष्य कभी सूरज और चांद और ये आकाश और पृथ्वी, हम जो इसको हम देखे पहला जेनेसिस उसका 1 अध्याय में, उत्पत्ति 1 अध्याय में, परमेश्वर का सृष्टि, ये हवा, ये पौधे और ये घर और ये पानी, मिट्टी, वर्षा, पानी देने वाला परमेश्वर, क्या वो जेली से जन्म होगा? आप अपने हृदय को टटोल के देखिए। ये बाइबल धर्मशास्त्र का सच्चाई है कि परमेश्वर आदि में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन और मनुष्य को आशीषित दिया, लेकिन जब
पहला मनुष्य आज्ञा उल्लंघन किया, तब वो परमेश्वर का उपस्थिति से चला गया, उसको पाप कहते हैं। व्यवस्था के अनुसार जो कुछ वचन के विरुद्ध है वो पाप है। वट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सिन लिखा गया है। हम ये वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार, यहाँ पर निकोदिमोस भी वो देख लिया। 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? आज भी मनुष्य ऐसे है, धनी मानी है, पढ़े लिखे है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े सूरज चांद के पास जाने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बने हैं, वैज्ञानिक है, लेकिन उनका मन बहुत ही शून्य है, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक होकर रहते हैं। दुष्ट ने कहा, वचन में बाइबल में भी लिखा गया है, दुष्ट ने कहा कि मनुष्य है नहीं। दुष्ट ने कहा कि परमेश्वर है नहीं। मनुष्य ऐसा कहता है, दुष्ट मनुष्य कहता है। जो नास्तिक है वो सोचता नहीं कि माँ का गर्भ में हम किस रीति से जन्म लिए, किस रीति से जगत को आए। लेकिन बाइबल कहता है कि एक परमेश्वर है जो सूरज, चांद, आर्य, जितने भी तारे, आकाश मंडल, भूमंडल, आर्य, जल स्थल को बनाने वाला एक परमेश्वर है। आज से वो ये सृष्टि को सृष्टि किया, हवा देने वाला, पानी देने वाला, आर्य वर्षा देने वाला और हमारे दुखों को भी देखने वाला एक मनुष्य है, एक परमेश्वर है। हम उसको हम भूल बैठे हैं। प्रियो, प्रभु करे हम निकोदिमोस के नहीं कभी भी ऐसा हम चुपचाप ना रहे। 11 वचन में हम देखते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। आज भी मनुष्य सुसमाचार को ग्रहण नहीं करता, वो अपने हिसाब में ही वो चलता फिरता है। लेकिन ये बाइबल का सच्चाई है। 12 वचन में हम देखते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में वो छोटा सा मनुष्य हो के वो बेथलेहम के वो चरनी में जन्मा और खेल कूदा और घुमा फिरा किया। मनुष्य के नहीं, अपने माता पिता के साथ उसने रहा और वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो आश्चर्य काम करता चला गया। रोगियों को चंगा किया, कोढ़ी रोगियों को चंगा किया, 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। आप सुने होंगे, बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा गया है। और मुर्दों को जिलाया, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा बहुत सारे लोगों को खिलाया और बच भी गया। सारे बातों को आप सुने हैं। छोटा सा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपका भी छुटकारा होगा, पापों से क्षमा, अपराधों से छुटकारा मिलेगा। यहाँ हम वो निकोदिमोस को देखते हैं, तो भी वो बच्चा के नहीं पूछते जा रहा है, वो सुनता नहीं है, वो समझता भी नहीं है। आज भी मनुष्य शैतान का बस में होके परमेश्वर सृष्टिकर्ता को भूल बैठा है। ये चौकस रहने के लिए वचन हमको चेतावनी देता है। 13 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो स्वर्ग से आया, परमेश्वर का एक ही संतान था, एक ही बेटा था, क्रूस में घात किया गया, मृत्यु में और कब्र में वो रहा 3 दिन तक, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो पिता के दाहिने ओर बैठ के आप और हमारे छुड़ौती के लिए, पापों की क्षमा के लिए अभी वो विनती और निवेदन कर रहा है। क्या ये सुसमाचार के ऊपर आप विश्वास नहीं लाएंगे? अनुग्रह का समय घटता जा रहा है, यीशु मसीह का आने का समय निकट हो रहा है। क्या आज आप प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे? परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा पापों का छुड़ौती, अपराधों से छुटकारा मिलेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा गया है, जो प्यासा है मेरे पास आए,
मैं जीवन के जल दूंगा, वो तृप्त होगा। अर्थात आज भी मनुष्य शांति के खोज में घूमता है। निकोदिमस के नाई रात के समय जाके चुप चुप के धनी मानी होने पर लज्जा के मारे वो सोसाइटी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के चलते वो छिप के जाके कुछ सच्चाई को जानना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, मार्ग सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा और स्वर्ग को जाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात वो हमारे लिए मार्ग है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटा को संसार में भेज दिया ताकि बहुतों का छुड़ौती हो। उसका मृत्यु, यीशु मसीह का मृत्यु हमारे प्राण का क्या है, प्राण के लिए वो लाभदायक बना। हमारे लिए वो क्या हुआ, एक जीवित प्राणी बना। हमारे लिए वो प्राण देकर हमें वो खरीदा। हम जो पाप और संसार में मरे हुए थे, हमको वो जीवन देने के लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस के कालवरी में वो घायल किया गया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन अभी भी आपको बुलाता है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, आप बाइबल का, ये धर्मशास्त्र का वचन को आप परखिए, देखिए, आजमाइए। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, मुझे चख कर देखो, यीशु मसीह को चख के देखो, वो कितना मधुर है, कितना मीठा है, और उसका वचन किस रीति से हमको अनंत जीवन का वारिसदार बनाता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार आज हम दिल को कठोर ना करें, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें। इसलिए पहले हमने कहा कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में आज दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा छुड़ौती हो, अर्थात छुटकारा हो। और ये पाप, पहले हम पाप को देखें, पाप परमेश्वर का विरुद्ध में काम करना वो पाप है, अर्थात हत्या और चोरी करना, व्यभिचार, ये सब गलाती 5 अध्याय का 19 वचन में जो लिखा गया, ये सब पाप को प्रकट करता है। पापों से छुड़ौती के लिए यीशु मसीह एक ही मार्ग है, और उसके लहू, अर्थात उसके लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, पाप को स्वीकार करने के द्वारा और बुराई को छोड़ने के द्वारा हमारा पापों से छुड़ौती मिलता है। और उसके साथ साथ हमको बपतिस्मा का गवाही भी हम देते हैं कि हम पाप के लिए मरे हैं और यीशु मसीह के लिए हम जीवित हैं। प्रियो, प्रभु ये छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, क्योंकि लिखा गया है, मनुष्य का पुत्र फिर एक बार आने वाले हैं। जो हमको उद्धार मुक्ति दिया और हमारे पापों का छुड़ौती दिया है, वो उतना ही नहीं, फिर एक बार वो आने के लिए है। जितनों ने उसको ग्रहण किए हैं, जो उनके वचन के अनुसार जो चलते हैं, उनको वो लेने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है, वो शीघ्र ही आने वाला है। इन दिनों में सारी बातें पूरी होती जा रही है। नोआ के समय में जल प्लावन के द्वारा, आंधी बाढ़ तूफान के द्वारा, 40 दिन 40 रात की बारिश के द्वारा उसने सृष्टि को नाश किया था। और अभी इस रीति से सारे महामारी के द्वारा परमेश्वर का सृष्टि नाश हो रहा है। ये सब चिन्ह यीशु मसीह का दोबारा आगमन का चिन्ह है। जो जय पाए हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, सच्चाई से वचन के अनुसार धर्म के मार्ग में चलते हैं, वे केवल स्वर्गराज में जाएंगे। सब जाके स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, वैसा नहीं है। नरक भी है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, तो उनका वो हालत होगा, उनका वो बुरा हालत होगा। नरक में वो आग में, नरक का आग में वो झोंके जाएंगे। प्रिय, आज आप कौन सा रास्ता को आप पसंद करते हैं? देखिए, एक प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है वचन के अनुसार, एक रास्ता, और एक रास्ता वो शैतान का रास्ता। बुराई करो, चोरी करो, हत्या करो, ये जगत में और वैसा करने वाले कभी भी स्वर्गराज को नहीं जा सकते हैं। प्रभु ये छोटा सा वचन के द्वारा हमें आशीष दे, ताकि वचन के गहराईता को और भी हम विश्वास करें और
अनंत जीवन का वारिसदार हम बने। प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, वो प्रेम है, शांति है, और वो प्रेम करता है, मनुष्य को प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है, लेकिन पापी को प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु ये छोटा सा वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए हमारे मन को उभारे कि हम पाप से पश्चाताप करें, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करें, अनंत जीवन का भागीदार हो जाए। लाजर की नहीं, गरीब होने पर भी स्वर्ग राज में अब्राहम का गोद में हम रहे, नरक का दंड से हम बच जाए। प्रभु इस छोटा सा विश्वास के द्वारा, छोटा सा वचन के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे पता है बेथानी मसीह मंडली, हमीरपुर, राउरकेला, ओडिशा। प्रभु इस छोटा सा वचन पर हमें आशीष दे। आइए वचन की सहायता के लिए हम प्रभु से निवेदन करें। स्वर्गीय पिता, प्रेम परमेश्वर, हृदय आनंद से भरा है तेरे प्रेम के लिए। हम जैसे पापियों से आपने प्रेम किया, समय पर उद्धार किया, कलीसिया में जोड़ा, हमारे देह प्राण आत्मा को बचा के रखे हैं। जब हमने प्रभु जी अपना पाप को स्वीकार किया और प्रभु जी आपके लहू को हमारे हृदय में ग्रहण किया, आपने प्रभु जी हमें भी उद्धार मुक्ति दिया। यद्यपि प्रभु जी हम संसार में पाए जाते थे, छोटा सा विश्वास के द्वारा अपने समीप में आप में लाए, हमारे जीवन, हमारे नाम को जीवन का पुस्तक में आपने लिखे हैं। प्रभु आज भी अगर मर जाएंगे तो प्रभु जी स्वर्ग राज हमारे लिए प्रभु जी खोला हुआ है। स्तिफानुस पथरवाया गया, लेकिन प्रभु जी आपने उनको प्रभु जी उसको आह्वान किया, खड़े होकर हाथ पसारते हुए प्रभु आपने प्रभु जी उसको वेलकम किया स्वर्ग में। वैसे हम भी प्रभु जी जाएंगे। आज के दिन जो भी वचन दिया गया है प्रभु जी, वो वचन को आप रक्षा करें। आप प्रेमी परमेश्वर है, आप वचन के द्वारा प्रभु जी सबों को आप बुलाता है। हे परिश्रम करने वाले हो और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज के दिन जो भाई बहनें वचन सुने हैं उनके जीवन में प्रभु जी आप ओ उद्धार का काम, अर्थात ओ प्रभु जी छुटकारा का काम, साल्वेशन का काम प्रभु जी आप करें। वे अपना हृदय में आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, अनंत जीवन का वारिसदार हो जाए। दया करे प्रभु। आत्मिक बीमार में जो बीमारी है उनको आप चंगा करें। शारीरिक बीमार में भी प्रभु जी जो बीमार पाए जाते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए भी हम प्रभु जी आरोग्य आपसे प्रभु जी चाहते हैं, दया करें। इस रीति से वचन के ऊपर आशीष सुन ले। बहुतों को प्रभु जी तेरे पास लाने के लिए प्रभु जी ये वचन के द्वारा उनका हृदय को आप स्पर्श करें, पथरीले हृदय को आप पिघाल दीजिए। आपने कहा मांस का हृदय देने वाले मनुष्य प्रभु जी कठोर हो सकता है, लेकिन आप उनको मांस का हृदय दीजिए, पिघल जाए उनका हृदय और आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करे और स्वर्ग राज का वारिसदार बन जाए। विनती दुहाई को सुनिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का महान स्वर्गीय प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और आज के दिन ये पृथ्वी के कोने कोने में जो खोए हुए हैं, पाप बुराई आधार में पड़े हुए हैं, लेकिन सुसमाचार सुने हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, वो विश्वास करे। उन सबों के साथ, वो खोजियों के साथ, वो जो प्रभु वो जो खोज रहे हैं सच्चाई को, शांति के खोज में और प्रभु जी छुटकारा पाने के लिए, उन सब भाई बहनों के साथ आज से लेकर युगानुयुग उनके साथ में रहे, आमीन। सबों को जय मसीह।